गुटरगु, ए गुटरगु, आ गई तुम फिर से आ गए। आज दाना पानी नहीं मिलेगा तुम्हें, तुम बहुत ज़्यादा पॉटी करते हो यहाँ पे। गुटरगु, गुटरगु, आओ आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ऐसे मत देखो, इधर आओ, ऐसे मत देखो, इधर आओ। गुटरगु, आओ। कल एक झलक जिंदगी को देखा, वो राहों पर मेरे गुनगुना रही थी। फिर ढूंढा उसे इधर उधर, वो आँख मिचोली कर मुस्कुरा रही थी। एक अरसे के बाद आया मुझे करार, वो सहला के मुझे सुला रही थी। हम दोनों क्यों खफा है एक दूसरे से, मैंने उसे और वो मुझे समझा रही थी। मैंने पूछ लिया, क्यों इतना दर्द दिया कमबख्त तूने। वो हंसी और बोली, मैं ज़िंदगी हूँ पगली, तुझे जीना सिखा रही थी। कुछ दिनों से दोस्तों ज़िंदगी में मेरी इतनी भागदौड़ हो रही थी ना, तो लगा कि ये ज़िंदगी है क्या, ऐसा मन ही मन मेरे ख्याल उठा और एक अजीब सी सोच में मैं डूब गई। आज सुबह ही एक गाना भी सुना मैंने, जो फिर ज़िंदगी के ऊपर ही था, और वो गाना मेरा ना बहुत ही ज़्यादा फेवरेट और मेरे दिल के बहुत करीब है। आज मैं आप सबके सामने वो गाना गुनगुनाऊंगी और आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को वो गाना कैसा लगा। ठीक है दोस्तों। मैंने दिल से कहा, ढूंढ लाना खुशी, न समझ लाया गम, तो ये गम ही सही। मैंने दिल से कहा, ढूंढ लाना खुशी, न समझ लाया गम, तो ये गम ही सही। वेलकम बैक अगेन टू माय व्लॉग, और आप सबको मेरी प्यार भरी राधे राधे। और श्री राधा रानी सबको हिम्मत दे इस ज़िंदगी को समझने की। और अगर आप कुछ भी ज़िंदगी में प्रॉब्लम हो रही हो, चल रही हो, तो राधा रानी हम पे कृपा करे कि हम उस ज़िंदगी की उलझन से, जो प्रॉब्लम्स जो भी हमारे साथ चल रही है, उससे हम बखूबी लड़ सके और जीत जाएं हम इस ज़िंदगी की जंग से। तो चलिए दोस्तों, बहुत हो गई ज़िंदगी की बातें। कभी कभी ना याद आते हैं वो भी दिन जब माँ के घर पे रहते थे और कोई लेना देना नहीं था उन चीज़ों से, कि कितनी टेंशन होती है शादी होने के बाद या परिवार बसाने के बाद। ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ ही नहीं, कभी कभी ज़िंदगी अपने साथ गम भी लेकर आती है। माँ के घर पे ना हम बच्चे थे, तो इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं हम बहुत अनजान थे। पता ही नहीं था कि रिश्ते क्या होते हैं, नाते क्या होते हैं, गम क्या होती हैं। मतलब हमें तो बस इतना पता था कि हाँ, मम्मी पापा से कुछ भी मांगा, उन्होंने थोड़ा समय लिया और हमें ला के दे दिया। इतना नहीं पता था कि खर्चे भी कोई चीज़ें होती हैं, मतलब इतना खर्चा होता है। सब आप लोगों को सब कुछ पता है कि मैं क्या कहने की कोशिश यहाँ पे कर रही हूँ। खैर, सुबह का वक्त था दोस्तों, यहाँ पे मैं लग गई थी अपने कामों में, और नाश्ता वगैरह हम सबका सुबह ही हो गया था। तो मैं ना यहाँ पे ऊपर ऊपर की डस्टिंग वगैरह कर चुकी थी। डस्टिंग वैसे यूजुअली मेरी शाम को ही हो जाती है, बस मॉर्निंग में मैं जो हूँ जैसे घर डिक्लटर करना शुरू कर देती हूँ। जो भी फालतू के सामान होते हैं वो मैं हटा देती हूँ, और जो भी सामान यहाँ वहाँ पड़े होते हैं उनको बस ऑर्गेनाइज़ करके उनकी जगहों पर मैं रख देती हूँ। बेड वगैरह मेरा क्लीन हो गया था, किचन मेरा क्लीन हो गया, हॉल भी मेरा क्लीन हो गया था। बारी यहाँ पर थी ड्रेसिंग टेबल की। ऐसे कुछ खास फैला तो नहीं था दोस्तों, पर निक नक चीज़ें हैं, बच्चे हैं घर में तो कभी कहीं फैला ही देते हैं। तो बस फिर आ गई थी मैं अपने पीहू के कमरे में। यहाँ पे लड्डू गोपाल जी की ड्रेस थी जो मैंने धो के रख दी थी, उसको भी मैं रख दूँगी यहाँ पे फोल्ड करके ड्रॉर में। लड्डू गोपाल की भी ना बहुत सारी चीज़ें हो जाती छोटी छोटी, एक तो वैसे ही छोटे छोटे सामान होते हैं, मिलना मुश्किल हो जाता है। तो मैं ना कुछ मार्केट से इस टाइप के बॉक्सेस लेकर आई थी प्लास्टिक के, ये जैसे जिसमें मैंने अभी छोटा सा सामान रखा है ना, वैसे ही उसमें ना उनका श्रृंगार का सामान वगैरह खोता नहीं है, इजीली मुझे मिल जाता है। तो बस जी, मैंने यहाँ पे ड्रॉर भी ऊपर से क्लीन कर दिया अच्छे से, और मैं जो भी सामान है अपना सेट करके यहाँ पे रख दूँगी।
सब कुछ क्लीन होने के बाद मैं यहाँ पर आ गई थी अपना बेड क्लीन करने के लिए, क्योंकि आज ना मुझे बेडशीट चेंज करनी थी, तो वो मैंने कर ली थी। काफ़ी दिनों से ना यही ऑरेंज कलर की बिछी हुई थी। कभी कभी ना मूड लगता है कि कुछ चेंज करना है, तो बस बेडशीट वगैरह मैं चेंज कर देती हूँ। घर के छोटे मोटे सामानों को मैं इधर उधर एडजस्ट कर देती हूँ, तो उसी से लगता है कि हाँ, घर थोड़ा सा फ्रेश अप हो गया है। तो बस जी बेडशीट मैंने यहाँ पर चेंज कर दी थी। कुशन्स जो छोटे छोटे थे ये मैं यहाँ पर रखती हूँ, क्योंकि मेरे दोनों बच्चों को ना कुशन से खेलने की बहुत ज़्यादा आदत है, तो उन लोगों को कुशन्स अपने जो बेड है ना उस पर चाहिए ही चाहिए। पीहू यहाँ पे आ गई थी, इसके एग्ज़ाम्स हो गए हैं ख़त्म, तो बस ये ना छत पे खेल रही थी, और इसके पापा भी छत पे ही हैं। उनको धूप लेने का मन कर रहा था, तो वो चले गए थे छत पे बच्चों के साथ ही। तो दोनों की फरमाइश थी ऊपर से आई कि मम्मा कुछ फ्रूट्स काट के दे दो, हम लोग को खाने हैं ऊपर बैठ बैठ के। मैंने कहा चलो ठीक है, इसी बहाने बच्चे कुछ ना कुछ फ्रूट्स खा लेंगे। तो बस मैंने यहाँ पर ना उन लोगों के लिए पपाया और थोड़े से ऑरेंज वगैरह कट करके दिए हैं। मैं यहाँ पर ना उसे समझा रही थी कि बेटा देखो मैंने कट तो कर लिए, पूरे खा के आना ऊपर से, ये नहीं कि छोड़ रहे हो आप लोग। तो मैंने उसे ना लगे हाथ पानी की बॉटल वगैरह भी दे दी थी कि चलो जाओ पानी की बॉटल भी ले जाओ, वरना फिर आप नीचे आओगे थक जाओगे। तो यहाँ पर बस वो चली गई थी छत पे। और ये जो छिलके वगैरह होते हैं ना, चाहे वो सब्जियों के हो चाहे फल फ्रूटों के हो, तो मैं छिलके ना कभी डस्टबिन में यूजुअली कम ही फेंकती हूँ। मैं इनको क्या करती हूँ, साइड में पैक करके रख लेती हूँ। जैसे ही मैं बाहर जाती हूँ सब्जी वगैरह लेने के लिए, या मुझे नीचे कोई काम पड़ता है ना, तो मैं चली जाती हूँ छिलकों को भी साथ में ही लेकर। तो इससे क्या होता है, जब भी मुझे कहीं पे गाय वगैरह, हमारे एरिया में वैसे भी गाय ना बहुत देखने को मिलेगी, मतलब बाहर जाने की देर है और मार्केट में आपको बहुत गायें दिख जाती हैं। तो बस मैं वहाँ पे ना उन लोगों को, गायों को ये सब खिला देती हूँ। वेस्ट मतलब फेंकने से बढ़िया लगता है कि वो खा लेती हैं, तो मैं उनको खिला देती हूँ। चाहे वो पालक मेथी वगैरह होती है ना, उनके डंठल क्यों ना हो। मैंने एक बार सुजीत को भी दिया था, आपने मेरे पिछले व्लॉग्स में देखा होगा। तो बस जी यहाँ पर मैं आ गई थी अपने बर्तन धोने के लिए, क्योंकि ये कुछ काम है ना जिनको हम स्किप चाह कर भी नहीं कर सकते, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग के देखो, ये चाहे बर्तन सुबह के हो शाम के हो रात के हो, ये तो धुलने ही धुलने। और जब हैंड टू हैंड धुल लो ना, जैसे मेरे घर में तो एक आदत ही मुझे पड़ गई है कि ब्रेकफास्ट किया तो बर्तन धुल लो, लंच किया, डिनर किया या चाय पी, मतलब हाथ के हाथ ही धुल लो, वो ज़्यादा सही लगता है। मैंने यहाँ पर और काम निपटाते निपटाते मैं अपना खाना भी बनने रख दूँगी, ताकि जब तक मेरा दूसरे काम हो तब तक मेरा यहाँ पे दोपहर का जो है लंच भी रेडी हो जाए। और ये छोटे छोटे तरीके हैं जिनको यूज़ करके ना मैं अपने घर के काम सोचती हूँ कि जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी मैं निपटा लूँ, और मैं अपने बच्चों के साथ थोड़ा समय दे सकूँ, उनके साथ थोड़ा बैठ सकूँ। तो बस यहाँ पे मैं पीली वाली दाल बनाने जा रही हूँ, और इसमें मैंने हल्दी डाल दी है और छौंक वगैरह लगा के नॉर्मल सी दाल मैं यहाँ पे बनाने रख दे रही हूँ, ठीक है। और उसके बाद ना मैं आ गई थी अपना, थोड़ा सा पता नहीं क्या हुआ, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं डिहाइड्रेट सा फील कर रही हूँ। शायद मौसम भी चेंज हो रहा है, इस वजह से मार्च आ गया है। मैंने यहाँ पे भर के एक ग्लास ना पानी पी लिया था, और जैसे मैंने खाना रख दिया एक साइड में बनने के लिए, दूसरी तरफ मैं यहाँ पे लगा दूँगी अपनी मशीन के लिए ना मैं ये लिक्विड जो होता है ना डिटर्जेंट, मैं ये यूज़ कर रही हूँ, और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। तो काफ़ी टाइम से मैं यही यूज़ कर रही हूँ और बढ़िया है, मतलब ईज़ी है ये यूज़ करना। तो बस जी उसके बाद मैं अपना आ गई थी झाड़ू वगैरह लगाने के लिए। शुरुआत मेरी लड्डू गोपाल जी के कमरे से ही होती है, क्योंकि हमारे मंदिर जो है इसी रूम में है। तो आप लोगों को, सब लोगों को अच्छे से पता है कि मैं अगर झाड़ू और पोछा अगर लगाती हूँ तो सबसे पहले मैं इसी कमरे से ही शुरू करती हूँ। तो बस बढ़िया से झाड़ू वगैरह लगा दूँगी। काफ़ी दिन से ना ये ड्रॉल भी थोड़ा सा ना, ये पता नहीं क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं जितना भी इसको क्लीन करती हूँ ना, साइड में इसके किनारे होते हैं जिस पे ना डस्ट आ ही जाती है। तो बस मैं इसको भी झाड़ू से ना यहाँ पे थोड़ा थोड़ा क्लीन कर लूँगी। मैं इस ड्रॉल से ना पर्सनली बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि इसमें ना लड्डू गोपाल जी के इतने सारे सामान होते हैं ना, निक नैक सब कुछ इसमें एक बॉक्स में ना सब कुछ आ जाता है। चाहे वो पूजा से रिलेटेड दिया बत्ती हो, या माचिस की डिब्बी हो, धूप बत्ती हो, कुछ भी हो, लड्डू गोपाल के ड्रेसेस हो गए, श्रृंगार हो गए, सब इस बॉक्स में ना बहुत बढ़िया से आ जाता है और ईजी टू कैरी है। तो यहाँ पर ना मैं बस उसको भी सेट कर लूँगी। मैं यहाँ पे दोस्तों एडवर्टाइज़ नहीं करी थी, मैं बस अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करी थी कि मुझे ये पर्सनली बहुत पसंद है। अगर आप लोग भी लेना चाहो ना तो डेफिनेटली गो फॉर दिस, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। बस ये सब करने के बाद, मतलब रूम में झाड़ू वगैरह लगाने के बाद अंदर वाले मैं आ गई थी अपने किचन में। मेरा किचन और हॉल ना कंबाइन है, तो बहुत स्ट्रगल होता है। ये देखिए, दिखने में जितना अच्छा लगता है ना, उतना ही इसको नीट एंड क्लीन रखना ना बहुत स्ट्रगल वाला काम होता है ये, क्योंकि हमेशा कोई भी हॉल में आके बैठते हैं, किचन सामने दिखता है, तो बहुत क्लीन करना पड़ता है बार बार मुझे इसको। तो बस जी यहाँ पे मेरे किचन में भी अच्छे से झाड़ू लग गई, और हॉल में आ गई थी मैं अपने झाड़ू वगैरह लगाने के लिए। यहाँ पर भी मैं बढ़िया से अपने झाड़ू लगा दूँगी।
यहाँ पर ना जब मैं झाड़ू लगा रही थी फिर से अगेन मुझे पेन वगैरह मिल गया। ये तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। ये जब भी मैं झाड़ू वगैरह लगाती हूँ या कुछ भी काम करती हूँ ना, नीचे सोफ़ा वगैरह क्लीन करती हूँ ना, मुझे बच्चों के पेन, पेंसिल, शार्पनर, इरेज़र या फिर कुछ भी मतलब स्टेशनरी से रिलेटेड ना कुछ मिलता ही रहता है। आप लोग के साथ भी ऐसा ही होता है। मैं कितना भी सेट करके रख लूँ ना, पता नहीं बच्चे कहाँ से मतलब ये चीज़ें ना इधर उधर गिरा ही देते हैं। बस ये हॉल भी मेरा देखिए यहाँ पे पूरा अच्छे से क्लीन हो गया था और यहाँ पर मैं आ गई थी अपने बेडरूम में जो है झाड़ू अच्छे से लगाने के लिए। धीरे धीरे ये काम होते रहते हैं पूरे दिन, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि जितना सुबह हम निपटा लेना तो उतना हमारे पूरे दिन के लिए आराम हो जाता है। अभी आजकल क्या है पता है कि बच्चों के पेपर ख़त्म है, सब कुछ सब बच्चे भी फ्री हो रखे, तो खुद को भी लगता है यार कि थोड़ा अपना भी जल्दी जल्दी फ्री हो जाए ना, तो कहीं ना कहीं मतलब हम भी फ्री होकर आराम से बच्चों के साथ जो है टाइम स्पेंड कर सकते हैं। क्योंकि और दिनों तो ऐसे होता है कि इतना रूटीन बिजी होता है ना, सुबह मतलब जल्दी उठो, जल्दी बच्चों को रेडी करो, स्कूल भेजो, मतलब सब रूटीन सब मतलब ऑन द टाइम होता है। लेकिन ये एक टाइम है जहाँ पर ना हम इंजॉय कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ रहकर, अगर हमारे काम जल्दी होते हैं तो। यहाँ पर ना मैं पोछा लगा रही थी अब, क्योंकि झाड़ू वगैरह ऊपर ऊपर से सब कुछ क्लीन हो ही गया था। तो दोस्तों मैं पोछा लगाती हूँ ना तो उसमें थोड़ा सा मैं नमक ज़रूर ऐड कर लेती हूँ। और हम मतलब थर्सडे को तो मैं डाल ही देती हूँ ऐसे। और दिन भी मुझे जब भी लगता है कि हाँ थोड़ी मतलब मैं परेशान हूँ या कुछ ना कुछ कभी ना घर में कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स चल जाती है, तो मैं ज़रूर अपने ना पोछे में नमक ऐड करना शुरू कर देती हूँ। और मैंने यहाँ पर थोड़ा सा विम लिक्विड भी ऐड कर दिया था, जिससे कि थोड़ा फर्श ना चमक जाए। वैसे तो यूजुअली मैं शैम्पू ऐड करती हूँ, बट आज मैंने विम लिक्विड ऐड कर दिया। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैंने विम लिक्विड ही ऐड कर दिया इसमें। खैर हो जाता है, कितनी जगह हमारा दिमाग बिजी होता है, हम लेडीज़ लोगों का हम अच्छे से जानते हैं। तो बस जी यहाँ पे पोछा भी मेरा अच्छे से लग गया था हॉल में। मैं आ गई थी अब बेडरूम में पोछा लगाने के लिए। पोछा वगैरह लगाने के लिए मेरा यहाँ पर ऑलमोस्ट सारा काम ख़त्म ही हो जाएगा लगभग। और मुझे ना यहाँ पर आवाज़ आ रही थी अपनी पीछे से मशीन की, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है फाइनल राउंड मशीन का भी हो जाएगा। उसके बाद फिर बस मैं जो है कपड़े भी अपने सूखने यहाँ पे डाल दूँगी। आधे मैंने डाल दिए थे जो फर्स्ट लॉट के थे, सेकंड लॉट मेरा चल रहा था, तो बस वो भी मैं यहाँ पे डाल दूँगी। हाँ, यहाँ पर हो गए मेरे कपड़ों का भी काम फाइनली। कितना अच्छा लग रहा है कि मेरे सारे काम ऑलमोस्ट धीरे धीरे करके निपट गए। मेरा झाड़ू हो गया, पोछा हो गया, डस्टिंग ना मैं हमेशा इवनिंग में करती हूँ। मैं मॉर्निंग में डस्टिंग बहुत कम ही होता है कि मैं इंक्लूड करती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग का रूटीन वैसे ही इतना बिजी होता है और शाम को मुझे ना थोड़ा टाइम मिल ही जाता है मेरे पूरे रूटीन में से। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि डस्टिंग जैसा जो काम है ना वो मैं शाम को निपटा लूँ, ताकि सुबह तक मतलब इतना डस्ट मुझे ना दिखे और सुबह के कामों में ना मुझे थोड़ी सी मतलब आराम मिल जाए। ऐसे ही करना होता है ना, मतलब हर किसी के घर का ना अलग अलग रूटीन है। हम ये नहीं करेंगे कि आप मुझे देखिए और मुझे देख के फॉलो करिए। हर किसी का अलग अलग रूटीन है, हर किसी की अलग अलग ज़रूरतें हैं, हर किसी का अलग अलग घर का नियम है। मैं सिंगल फैमिली में रहती हूँ, मतलब मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, बस हम ही लोग हैं। कई लोग होते हैं जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल है, मतलब उनके लिए उनका टाइम मैनेजमेंट करना उनके हिसाब से थोड़ा अलग होता है। तो बस जी यहाँ पर बढ़िया धूप निकली थी। अब ना मार्च का महीना आ गया, अब तो ऐसी कड़क कड़क धूप यहाँ पे निकला करेगी और कपड़े भी जल्दी जल्दी सूख जाया करेंगे। कपड़े वगैरह सुखाने के बाद मैं आ गई थी अपने किचन में। मेरा ना ऑलमोस्ट दाल और चावल यहाँ पे बन गए थे। बच्चों ने कहा कि हम पकौड़े खाएंगे, तो बस जी मैं भी चतुर मम्मा हूँ, मैंने भी फटाफट पालक काटी और फटाफट जो है पालक के पकौड़े यहाँ पे बच्चों के लिए बना दिए थे। थोड़े से ना मैंने अपने लिए टमाटर के पकौड़े भी बनाए थे। मुझे ना बहुत टेस्टी लगते हैं टमाटर के पकौड़े, ये जो गोल गोल दिख रहे हैं ना ये। तो फिर मेरे यहाँ पर सारे काम ख़त्म हो गए दोस्तों। मैं आज का व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन आप सब अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, हंसते रहिएगा, हंसाते रहिएगा और मुझे याद करते रहिएगा। बाय।